मूवी के स्टार्ट होते ही हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। इसकी पसंद और नापसंद दूसरों से बहुत ही ज़्यादा अलग थी, इसीलिए ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसे वहाँ उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। जब वो अपने भाई के हाथ को छूती है तो उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसने यहाँ पर बंद करके रखा था। तो वहाँ वो चली जाती है उन सभी बच्चों को सबक सिखाने के लिए। वहाँ सारे बच्चे पानी में तैर रहे थे तो वो वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ छोड़ देती है जो कि काटती है। सारे बच्चे पानी से बाहर निकल जाते हैं पर एक बच्चा नहीं निकल पाता है, तो वो सारी मछलियाँ उस पर अटैक कर देती है और पानी में बहुत ज़्यादा खून फैल जाता है। उसकी इस हरकत की वजह से स्कूल का प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देता है और ये ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी वो काफ़ी बार स्कूल से बाहर निकाल दी जा चुकी है। तो उसके मॉम डैड उसे एक एकेडमी में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे की तरह ही बच्चे रहते थे जिनकी हरकतें हटके थी। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी पर उसके मॉम डैड उसे जबरदस्ती वहाँ पे ले जाते हैं। फिर हम रास्ते में एक जंगल देखते हैं। वहाँ पे एक शिकारी शिकार के लिए आया हुआ था और वो जंगल के बीचों बीच जाकर चाय पीने लगता है, पर अचानक से कोई चीज़ उस पर आकर हमला कर देती है और बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स एकेडमी पहुंच जाते हैं और एकेडमी पहुंचने के बाद वो वहाँ के प्रिंसिपल से जाकर मिलते हैं। ये प्रिंसिपल भी उसी की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्व्स, चुड़ैल और वैम्पायर थी और ऐसे लोग थे जिनमें जादुई शक्ति पाई जाती है और इसी तरह के सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जो लड़की रहने वाली थी उसने अपने कमरे को बहुत ही ज़्यादा रंगीन सजाया हुआ था, जो कि वेडनेसडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे काले रंग के अलावा कोई भी रंग पसंद नहीं था। तभी उसकी क्लासमेट पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तुम उसे एक जिंदा लाश समझ लो। अपने डैड की ये बात सुनकर वेडनेसडे उनको घूरने लगती है। फिर उसकी क्लासमेट उसको पूरे एकेडमी घुमाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है कि तभी एक लड़का आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करती क्योंकि ये हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है। घर लौटने से पहले वेडनेसडे की मॉम उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगी और वेडनेसडे कहती है कि देख लेना मॉम, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊँगी। जाने से पहले वेडनेसडे के डैड उस पर एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो हाथ उस पर नजर रख सके। इधर जब जंगल में पुलिस छानबीन करने आती है तो उसे शिकारी की लाश मिलती है जो कि उसके सारे टुकड़े इधर उधर छितरे पड़े थे। और ऐसा हादसा यहाँ पहली बार नहीं हुआ था बल्कि ये तीसरी बार था जब यहाँ पे कोई बेदर्दी से मारा गया था। और इधर वेडनेसडे अपने रूम से सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है शोर मत मचाओ और बल्कि शांति बनाओ, अभी मेरा नॉवल लिखने का वक्त है। पर उसकी रूममेट उसकी बात ना मानकर गाना बजाकर और जोर जोर से नाचने लगती है। तो वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पर उसकी रूममेट उसको पंजा दिखाकर बहुत ज़्यादा डराने लगती है क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ। कि तभी एक टीचर आकर वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देती है। और अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ छुप छुप कर उसे देख रहा होता है। तभी रास्ते में उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर था वो आकर उसे ऐन वक्त में बचा लेता है, पर इस चक्कर में वो बेहोश हो जाती है। पर जब वेडनेसडे होश में आती है तो बजाय वो उसके शुक्रिया अदा करने के उससे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, बल्कि तुमने मेरी अच्छी खासी मौत को टाल दिया। तभी जेवियर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं 10 साल का था तब मैं तुमसे मिला था और हम साथ में खेल रहे थे और खेल खेल में मैं एक ताबूत में जाके छुप गया और लोग मुझे जलाने ही वाले थे कि तुमने आकर बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर लिया। वेडनेसडे जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे अपने बिस्तर पे कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो बिस्तर हटाती है तो वहाँ पे एक हाथ दिखता है। तो वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो हाथ उससे बताता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ पे तुम्हारी जासूसी करने के लिए छोड़ के गए हैं। ये सब सुनने के बाद वेडनेसडे उससे कहती है वो सब तो ठीक है पर आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस तराज में बंद कर दूंगी। तो हाथ मान जाता है। फिर अगले दिन वेडनेसडे की प्रिंसिपल उसे एक दिमागी डॉक्टर के पास लेके जाती है क्योंकि उसे भी यही लगा था कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। पर वेडनेसडे वहाँ पे कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलकर भाग जाती है। जब वो भाग रही थी तो वो एक आदमी से टकरा जाती है। फिर वेडनेसडे को उस आदमी का फ्यूचर दिखता है। वो आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था और वो बहुत बेदर्दी से मरने वाला था, पर वेडनेसडे उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
फिर वो एक होटल में जाती है, वहाँ पर वो एक वेटर से मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गया था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारे कॉफ़ी मशीन को ठीक कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर ले जाना होगा। तो वेटर मान जाता है और वेडनेसडे उसकी कॉफ़ी मशीन को ठीक कर देती है। वेटर कहता है कि मेरी शिफ्ट कुछ देर में ख़त्म होने वाली है, तो तुम यहाँ पे बैठ के कुछ देर वेट करो। तभी कुछ शैतानी बच्चे आकर वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, तो वो अकेले ही उन सबको बहुत अच्छे से मार के मज़ा चखाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर आप लोग मूवी का पार्ट 2 चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द ही वीडियो का पार्ट 2 लेके आ जाऊँगी। थैंक यू।